गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर चैनल का क्या हुआ। बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल जिसमें कि 1.2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर थे, वो लौटेगा या नहीं लौटेगा। सर पुराने वीडियो देख रहे थे हम, अब क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। सपोर्ट टीम के पास लगातार सुबह से लेकर रात तक लगातार फोन बज रहे हैं उनके पास। ठीक है, देखो बेटा, यूट्यूब हमारी पूरी हेल्प करने को तैयार है, वो गूगल, ठीक है ना। वो बेसिकली क्या हुआ है कि हैकर ने जो भी कुछ हैक किया, जो भी कंटेंट अपलोड किया, उसके चलते उनका सिस्टम ऐसा है कि वो चैनल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका वो, और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आपकी जो डिवाइस है उस डिवाइस का डिटेल दीजिए, इस डिवाइस को फॉर्मेट कीजिए, ये भी कीजिए, वो भी कीजिए। ठीक है, जितने तमाम चीजें हो सकती है पूरी मेरी टेक टीम में। अब सोचो ना आपकी, हम लोग यदि एफर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हम लोग के ऊपर तो कितना बड़ा, मतलब ये बोलते ना कि धमाका सा हो गया है कि हमारी 8 साल की पूरी मेहनत। 2017 से कंटेंट डालना शुरू किया मैंने, 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 25 आने वाला है। तकरीबन 8 साल की पूरी मेहनत जो है वो हमारे एक यूट्यूब चैनल के ऊपर लगी थी। और वो यूट्यूब चैनल जो है वो, जिसके पास सिल्वर प्ले बटन था, गोल्ड प्ले बटन था, तो वो चैनल अचानक से गायब ही हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है वो कभी कभी बायोमेट्रिक ऑनलाइन फिल्म से लाइव कर रहे हैं, तो कभी मेरे ब्लॉग वाले चैनल से लाइव कर रहे हैं, तो कभी नेक्स्ट मेडिको से लाइव कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ अब लगे हुए जुगाड़ में। और इंटरेस्टिंग बात है कि एक चैनल और हैक हुआ, जो हमारे से बेसिकली वो व्यक्ति हैकर जो है उसने कोई एक कंप्यूटर आइडेंटिफाई किया, उसमें घुस के वहां से सारा डिटेल ले लिया उसने। तो कॉन्सेप्ट वन नाम का चैनल था एक हमारा, जिसमें 10-12 हजार सब्सक्राइबर थे, वो भी गया। ठीक है, वो भी गया, और उसके तो ईमेल का एक्सेस तक जो है वो डबल लेयर पे है। और हैकर जो है वो पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। वो हैकर का एक नंबर जो वीपीएन नंबर है, 7 कंट्री घूम के पहुंच रहा है कहीं नंबर वो। मतलब क्या लेवल की टेक्नोलॉजी है। मतलब मुझे लगता है आने वाले समय में सबसे बड़े क्राइम यही होंगे, जो इंटरनेट पर आधारित क्राइम जो है ना, वो सबसे बड़े क्राइम रहेंगे आने वाले समय पर। ठीक है, तो खैर जो भी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों की स्टडी जो है अफेक्ट हो। और साथ साथ में हम लोगों ने को इस इंसिडेंस ने और स्ट्रांग किया। उसने हमको ये बतला दिया है कि भैया यूट्यूब वगैरह पर नंबर 1, मैं तो साफ साफ बता दूं यंगस्टर्स को, डोंट क्रिएट योर कैरियर, डोंट क्रिएट योर कैरियर अराउंड द यूट्यूब। ठीक है ना, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आसपास अपना करियर प्लान मत कीजिए। करियर होता है लंबा, जीवन होता है लंबा, काम करना पड़ता है रियल टाइम में। कल को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे मान लो जो टिकटॉकर थे, सरकार ने टिकटॉक को बंद कर दिया, करियर खत्म, शून्य हो गए टिकटॉकर वो। ठीक है, मेरे पास खुद के पास टिकटॉक पे 2 लाख से ऊपर मेरे पास फॉलोअर थे। टिकटॉक जो है वो बंद हुआ, सब खत्म हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, कभी गवर्नमेंट से कोई टसर हो जाए, इनकी कोई कंटेंट ऐसा चला गया, कोई मुहिम ऐसा चल गया, तो ये बात गवर्नमेंट सरकार तो जरा में बंद कर देगी। तो इंटरनेट के आसपास जो है ना, देखो मैं कहता हूं कि एक आपका मुख्य करियर होना चाहिए, एक आपका मेन करियर होना चाहिए। जैसे मेरे पास है कि भाई मेरा, मान लो मेरा सोशल मीडिया का सारा एक्सेस मेरा सरकार छुड़ा ले कि 1 मिनट के लिए मान लो मैं कि मेरा सोशल मीडिया शून्य हो गया, मेरे ना कोई फॉलोअर है, ना कोई जानने वाले हैं, ना पहचानने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है मैं अपने अस्पताल में जाके ज्वाइन कर लूंगा, अपना डिग्री दिखाऊंगा, ज्वाइन करूंगा, प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा अपनी और इंटेंसिटी के साथ में। 4 जगह जाके 4 अलग अलग जगह पर क्लिनिक खोल लूंगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन बात खत्म हो गई। उठ के अभी भी प्रैक्टिस करता हूं, बंद नहीं किया प्रैक्टिस मैंने। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपके पास एक सॉलिड, रॉक सॉलिड करियर होना चाहिए। उसके आसपास फिर आप जो चाहे वो घुमा लें आप। ठीक है, लेकिन मेरे को इसने बताया कि 8 यदि मैं सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब पर टीचर होता तो 8 साल के बाद इसने मुझे लाके कहां फेंका है आप समझ लीजिए। ठीक है, मतलब मुश्किल आता सोच में, नींद नहीं आती आदमी को। ठीक है, खैर जो भी है, मैंने तो कहा ना कि मैं हमेशा जिंदगी में, मेरा एक नियम है कि आप दुनिया में सबसे बेस्ट करने की कोशिश करो और वर्स्ट के लिए तैयार रहो आपके। मैंने इस दौरान देखा कई सारे मेरे हेटर्स भी थे। मुझे प्रेम करने वाले यदि लोग हैं तो मुझे नफरत करने वाले लोगों की संख्या भी ठीक ठाक ही है। ठीक है, तो उन लोगों ने मैसेज किया, सर कर्मा बैक्स, आपने ऐसा किया। अरे हमने क्या किया, हमने तो पढ़ाया है, पढ़ा के कंटेंट डाला है भाई, हमने खून पसीना मेहनत किया, इतने लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में के, सब कुछ किया हम लोगों ने। ठीक है, आपको नहीं जमता था तो आप मेरे पास मत आइए ना यार, हम कौन सा घर घर जा जाके बोल रहे थे हम। ठीक है, मत आइए मेरे पास में, यदि आते हैं तो एक गुरु शिष्य का संबंध बना के रखिए आप। ठीक है, ताकि कम से कम आपको जो है वो हर बात को मानना है, आंखें बंद करके मानना है आपको। ठीक है,
सर आपने ऐसा बोला धर्म के बारे में। अरे भाई, हम सिंपल सी बात है, हम तो जितना सबको मानते, सारे रिलीजन को मैं मानता हूं। उठ के मैं तो इंसान हूं, पहले हूं, मैं ह्यूमन बीइंग पहले हूं, इस प्रकृति का प्राणी पहले हूं, बाद में सब सेकेंडरी चीज आती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो मैं देखा, हेटर्स को बहुत खुशी मिली। खैर अच्छी बात है, आपको भी खुश होने का पूरा राइट है कि किसी कारण से आपको भी खुशी मिले। ठीक है, लेकिन जो भी है, मैंने कहा ना आपसे, मेरा चैनल लौटता है बहुत अच्छी बात है, कि नहीं लौटता है तो भी मैं उसको लेकर इतने वरीड नहीं हूं। और जो भी होगा देखेंगे यार, क्या, क्योंकि मैं जब मेरा 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 जब जन्म हुआ या मैंने शुरू किया तो सोच के थोड़ा शुरू किया था मैंने। ठीक है ना। अभी कोई मुझे ब्लैकमेल करे, अब एक आपको तो मैं, एक एडटेक कंपनी है, वो एडटेक कंपनी है, उसने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला कि सर इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है, इस पूरे एपिसोड में हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने, चूंकि हम आपको जानते हैं, इसलिए हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल, जो उनका मेडिकल का जो विंग है, उसके आप हेड बन जाइए। आप चूंकि डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस भी किया है, पीजी भी किया है आपने, और इसके अलावा आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है आप एडटेक वर्ल्ड में, तो आप मेडिकल का हमारा हेड कीजिए, और उसके लिए हम आपको जो है वो 9 करोड़ रुपया साल देंगे एज ए सैलरी, साथ में ईसॉप्स भी देंगे हम। ठीक है, तो 9 करोड़ रुपए साल सैलरी तो बहुत बड़ी सैलरी होती है। 75 लाख रुपए, तुरंत मेरा दिमाग चला, 75 लाख रुपए महीना होती है, टैक्स काट दूंगा मैं तो 50 लाख रुपए मेरे पॉकेट में आएगा। ठीक है, तो लेकिन मैं हर बार ये सोचता हूं, मैं क्या सोचता हूं पता है, मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूं, और वो भी तब मैं डिजर्व नहीं करता हूं जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे बच्चे, मैं कल गांव गया था, पता है आपको, इसलिए मेरे कल पिताजी की मेरी पुण्यतिथि थी, मैं गांव गया था। गांव में जाके मैंने जो गरीबी देखी, जो मैंने तकलीफ देखी, जो घर देखे, घर आके मैंने अपने बेटे को बोला, बड़े बेटे को, छोटे बेटे को बोला कि तुम लोग अभी आओगे ना, बीच में अभी न्यू ईयर पे यहाँ भोपाल आओगे, मैं तुम्हें गाँव दिखाऊंगा। ठीक है, लोगों के घर लेके दिखाऊंगा कैसा होता है गाँव में, कैसे लोग रहते हैं। मन को बड़ा खराब लगता है कि मतलब मन को, मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास क्या, मैं एक जोड़ कपड़ा पहन सकता हूँ, चाहे वो 300 का हो, 3000 का जैक का हो, या 30,000 का हो। ठीक है, फिर एक जोड़ जूता पहन सकता हूँ, चाहे वो जूता 2000 का हो, 20,000 का हो, या 2 लाख का जूता। उठ के यार, एक लेवल के बाद पता है आपको चीजें क्या किक देती है, एक लेवल के बाद आपको किक देता है, पैसा किक नहीं देता है, एक लेवल के बाद आपको किक देता है सेल्फ, अंदर से अंतरात्मा कितनी सेटिस्फाइड है उसको लेके, वो आपको सुख देता है। तो मैं इतना कहता हूं कि ईश्वर से मैं इतना ही मांगता हूं कि ईश्वर मुझे सक्षम बनाना। मैं जब भी भगवान से मांगता हूं, यही मांगता हूं कि भगवान मुझे सक्षम बनाना, मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं। मुझे मालूम है ईश्वर मुझे सक्षम तभी बनाएगा जब मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूंगा, और मैं दूसरों के लिए तभी कुछ कर पाऊंगा जब ईश्वर मुझे सक्षम बनाएगा। ठीक है, बात इतनी सी है। एक बड़ा अच्छा किस्सा इससे याद आया कि एक बार क्या होता है कि एक बार एक मॉस्क होती है मस्जिद में, तो एक व्यक्ति रोज जाता है, वो अपना सुबह सुबह दुआ मांगने के लिए, और अपना नमाज पढ़ता है, और वो बोलता है कि या अल्लाह खर्च करवा। रोज एक बाजू में एक आदमी आता है, एक और व्यक्ति आता है, वो देखता है कि यार रोज आदमी ये नमाज पढ़ने आता है, रोज जो है वो दुआ पूरी करता है, बोलता है या अल्लाह खर्च करवा, या अल्लाह खर्च करवा। वो कहता है यार देखो दुनिया के सभी लोग हैं, वो कहते हैं कि हम बचत कर पाए हम लोग, ठीक है, हम धन को जोड़ पाए हम, ठीक है, और तुम बड़े अजीब आदमी हो, आके बोलते हो या अल्लाह खर्च करवा। तो बोलता है यार देगा तो खर्च करवाएगा ना, जब देगा अल्लाह तो खर्च करवाएगा, और देगा ही नहीं तो कहां से खर्च करवाएगा। तो मैं कहता खर्च करवा, चल खर्च करवा मुझसे। ठीक है, तो खर्च करवाने के लिए देना पड़ेगा पहले, ऐसा डबल पर्पज है अपना। तो मैं वही बोलता हूँ ईश्वर मुझे सक्षम बना, मैं दूसरों की मदद कर सकूं। ईश्वर मुझे सक्षम बना, मैं अपने ये नहीं बोलता ईश्वर मुझे बड़ा बना दे, मैं बोलता हूँ सक्षम बना, मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मैं हमेशा यही मांगता हूँ, और बचपन से ये मांगता हूँ, पता नहीं कहां से मेरे को एक अंदर से वो भावना आई थी। ठीक है, तो मैं वही बोलता हूँ कि सब रखिए मेरे साथ। देखो बेटा, मेरा तो चैनल चला गया है, आप पढ़ नहीं पा रहे और आप बिल्कुल गुस्साए हुए चल रहे हो, सर आपने तो नहीं करवा दिया, सर ऐसा है। कई बच्चे तो ऐसा लिखे कि सर अब क्या होगा, मेरा तो भविष्य अंधकार में हो गया है, मैं तो पुराने वीडियोस देखा। अरे बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, रिकवर होगा, सब करेंगे। हमारे पास चैनल ही नहीं है, अभी चैनल ही नहीं है। ठीक है, और उसमें हजारों वीडियो डले हुए, हजारों, 8 साल में हजारों वीडियो डले हुए उसमें, क्या करे आदमी यार। जितना दुख तुम्हारा उतना ही दुख मेरा है। ठीक है, बड़ा दुख मेरा है बेटा। ठीक है, लेकिन मैं कंसर्न हूं, तुम्हारे करियर का मामला है, और मेरा तो समझ लो, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मतलब मैं तो जो है वो शून्य पे शुरू हुआ, शून्य पे हो गया। ठीक है, पर मैं इतना जानता हूं ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। ठीक है, जो भी इसके पीछे उसका दंड जरूर मिलेगा। और
पुरुष का जो भाग्य है ना, वो दूसरा तय नहीं कर सकता है, ठीक है। जो होगा, जैसा होगा, उससे हम निपटेंगे, ठीक है। ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। होगा, देखा जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, 8 साल और मेहनत कर लेंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी ना हारेंगे यार। जिंदगी में याद रखना, हार तब तक नहीं होती है जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं कर लेते हो, ठीक है। और हम स्वीकार, हमारे पास तो ऑप्शन आ गया, मैंने कहा ना, करियर ऑप्शन आ गया मेरे पास तो, ठीक है। मैं चाहूं तो कल से उनको बोलूं कि साहब मैं तो आ रहा हूं, चलो जनवरी से ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, काम खत्म। इतना कभी बचा नहीं पाया यार, इतने से दिन बायोमेट्रिक्स करते रहे काम, सोच भी नहीं पाए कि इतना पैसा मेरे पास आ सकता है। पर मुझे उससे उसका मैं मैं कहता हूं आपसे, एक छोटी जगह के पर आप यदि अपने अनुसार चीज करते हैं और बड़ी जगह पर जाकर आप किसी और के अनुसार काम करते हैं, दोनों में फर्क पड़ जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो लोग अच्छे नहीं है, बुरे बुरे लोग हैं, आप या ऐसा करेंगे वैसा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, चूहा दौड़ में आप जीत भी जाते हो ना, तो चूहे ही रहते हो। देखो मेरी वाइफ अच्छी बड़े अच्छे पद पर है ना। मैंने बहुत साल काम किया, इतनी डिग्रियां मेरे पास, इतना सब कुछ मेरे पास है। मैं सिर्फ मेडिकल के लिए पढ़ाने लगूं, ठीक है ना, कुछ भी करने लगूं, तो मैं अपना आजीविका चला लूंगा। मेरे पास गाड़ी घोड़ा घर सब कुछ मेरे पास है। घोड़ा मतलब घोड़ा असली घोड़ा नहीं है, कहने का मतलब वो भी घोड़ा नहीं है, ठीक है। मेरे पास कार है, घर है, सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास, ठीक है, भगवान की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और तो लेकिन मुझे इतना पता है कि आज जो भी समाज ने मुझे दिया है, उस समाज के लिए ही मुझे कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। तो मैं अपनी बोली लगाने की बजाय समाज मेरे कार्यों को सराहे, उसके बारे में बोले, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं तब भी एक चीज़ को लेके बहुत क्लियर हूँ मैं, कि दिस इज नॉट अबाउट माई करियर, दिस इज अबाउट यूर करियर। इसलिए मुझे लड़ना है, फाइट करना है और कम बैक करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। क्या मैंने कहा ना आपसे कि ईश्वर की मर्जी, अपनी प्लान होते हैं ईश्वर के, मुझे नहीं मालूम क्या प्लान है उनका। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।